सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 10वीं लेवल वैकेंसी निकली है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है। इसमें सारी चीज़ आपको बताई गई, आपका कौन कौन सा डेट, आपका लास्ट डेट क्या है। और इसमें आपका जो है ना 2 पोस्ट होने वाला है। एक है मल्टीपल टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ, इसमें आपका लेवल 1 की सैलरी रहेगी। और एक आपका हवलदार है जिसमें लेवल 1 की आपकी सैलरी रहेगी। इसमें जो है ना आपको मैट्रिक 7th पे कमीशन आपको मिलेगा। और इसमें जो है ना ग्रुप सी का ये टोटल पोस्ट होने वाला है। सारी जानकारी दूंगा। और इसमें जो है ना आपको कितना पोस्ट होगा, देखो एमटीएस में जो है आपका 4,887 पोस्ट हैं। और हवलदार में आप लोगों का 3,449 पोस्ट है। ठीक है, टोटल जो पोस्ट है वो 8,000 के करीब आता है। और इसमें क्या क्या सिलेबस होगा, एग्ज़ाम आपको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा। अगर आप पहला वाला अगर आप लेंगे जो कि है टास्किंग नॉन टेक्निकल, इसमें आपका एक ही एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड। और अगर आप हवलदार में जाते हैं तो उसमें का 2 टेस्ट होगा। ठीक है, आपका पीएफटी पीईटी मतलब फिजिकल टेस्ट वगैरह आपको होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। सबसे पहले लास्ट डेट जान लेते हैं। तो 27 तारीख से स्टार्ट होगा और 31 तारीख तक रहेगा, 31 जुलाई तक। पूरा आपके पास 1 महीना है, आराम से आप कर सकते हैं। और इसमें जो है आप फॉर रिसीव्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये भी 21 तारीख तक 31 जुलाई तक रहेगा। और पेमेंट फ़ी जमा करने का डेट जो है आपको 1/8/2024 तक का टाइम दिया गया है। इसमें आवर्स ही बता रहा है साइड में। और अगर आपको विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर अगर आपको करेक्शन करना है तो करेक्शन करेंगे ना, उसमें आपको फीस लगेगा। उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा आगे। तो इसका डेट जो है ना आपको 16/8 से लेकर के 17/8 तक का है। ठीक है, आपको टाइम मिलता है, आप कर सकते हैं। अब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसके आप लोगों को पहले ही बताया, तो वो जो है ना आपको अक्टूबर नवंबर में कंडक्ट किया जाएगा। और अगर आपको कोई भी आपको हेल्पलाइन नंबर चाहिए, कोई भी डिफ़िकल्टीज आती है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में, तो आप नंबर दिया हुआ इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही में आप वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं, हम उसका समाधान आपको भी देंगे। नहीं तो आप जो है ना फ़ोन भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा कुछ समस्या है। 2 यहाँ पर रहेगा जो वैकेंसी है, 2 वैकेंसी, 2 टाइप की वैकेंसी निकाली गई है। एक एमटीएस का है और एक है हवलदार। दोनों में लेवल 1 की सैलरी है और दोनों जो है ना ग्रुप सी का पोस्ट रहने वाला है। काफ़ी अच्छी सैलरी भी होने वाली है दोनों में जो है। इसमें वो 4,000, इसमें 3,000, मतलब 8,000 के करीब जो है पोस्ट बनता है। ठीक है, और यहाँ पर रिजर्वेशन किन किन को मिलेगा वो यहाँ पर आपको बताया गया है इस शेड्यूल में। और अब पोस्ट है तो यहाँ पे देखो एमटीएस का जो पोस्ट है नॉन टेक्निकल, वो किन किन के लिए है, SC ST, विकलांग पर्सन, CHS। ठीक है, इस तरीके का यहाँ पर कैटेगरी वाइज पोस्ट बताया गया। फिर हवलदार आप लोग को कौन कौन सा पोस्ट है बताया गया है। इस तरीके से सिटीजन नेपाल मतलब इंडियन सिटीजन है, आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेपाल का है, भूटान का, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आपका एज लिमिट जो है ना 1/8/2024 से यहाँ पर नापा जाएगा। आप 1/8/2024 में 18 साल आपका पूरा हो जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये मिनिमम एज लिमिट है, आपका 18 साल पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर वैसा कैटेगरी वाला अगर आप SC ST जाते हैं तो आपका 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। फिर OBC से आते हैं तो आपका 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। फिर आप विकलांग पर्सन है अनरिजर्व, आपका 10 साल का यहाँ पर मिलेगा आपको रिलैक्सेशन। इसी तरीके से आप SC ST प्लस विकलांग पर्सन है तो आपका 15 साल का आपको मिलेगा रिलैक्सेशन। जी है दोस्तों, 15 साल का। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना आपका डेट ऑफ बर्थ बताया गया है। तो मैट्रिक का जब एग्ज़ाम दिए थे ना आप 10वीं का एग्ज़ाम, उसमें जो डेट ऑफ बर्थ था वही डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग क्लियरली बता दिया गया, आप पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन है इसी तरीके से। ठीक है, यहाँ पर देखो एज रिलैक्सेशन मैंने आपको पहले बताया। अगर आप एक्स सर्विस में तो उसमें भी आपको बहुत सारा जो है ना एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, और इसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा वो काफ़ी अच्छा जो है होगा, क्योंकि आपका एक ही टेस्ट होगा। अगर आप हवलदार में आते तो उसमें 2 टेस्ट होगा आपको। वो फिजिकल टेस्ट हो तो कोई भी दे देता है, पास हो जाते हैं वो लोग। अब देखो क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका मैट्रिक का जो है ना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 10वीं पास आप होने चाहिए। ठीक है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ठीक है,
और अप्लाई कैसे करना है उस पर मैं आप लोगों को वीडियो बना दूंगा, ठीक है। वो वीडियो देख लीजिएगा तभी, क्योंकि अप्लाई अगर नहीं करेंगे ना आप तो उसमें आपको जो है ना जब करेक्शन करेंगे तो उसमें भी आपको फ़ीस लगता है, विंडो करेक्शन। अब देखो एप्लीकेशन फ़ीस आपका 100 रुपया रहने वाला है, ठीक है, मात्र 100 रुपया। और अगर आप SC ST से हैं, विकलांग पर्सन या फिर फीमेल है तो आपका जो है ना 1 रुपया ना आपका जो है ना पूरी तरीके से फ्री हो जाएगा। फी जब होगा फ्री हो जाएगा सिर्फ मेल के लिए। और इन कैटेगरी के अलावा कोई भी कैटेगरी से आता है और वो मेल है तो उनका लगेगा फ़ीस 100 रुपया, ठीक है। अगर कोई मेल है, अगर वो आता है SC ST विकलांग बच्चे, उसका फ़ीस नहीं लगेगा। और विंडो करेक्शन हमें बताया कि आप लोग किस तरीके से करना है, इसमें भी आप लोगों को जो है ना फ़ीस लगता है 200 रुपये लगता है, आई थिंक। मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ, ठीक है। फिर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, अब देखो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है। देखो बिहार के अंदर है, बिहार उत्तर प्रदेश को मिला करके इतना सेंटर है, ठीक है। अब कोई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड झारखंड वगैरह से आता है तो उनके लिए इतना सारा जो है ना सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन रखा गया है। आपको लक्षद्वीप, देखो आइलैंड सबका नाम बता रहा है, देखो कर्नाटका केरला जो कि नीचे साइड में है उनके लिए इतना सेंटर जो है रखा गया है। फिर कोई मध्य प्रदेश रीजन छत्तीसगढ़ था तो उनके लिए इतना सारा जो है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन रखा गया है, ठीक है। बहुत सारा इसके अंदर आपको बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ये आपका क्या होने वाला है, देखो आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा MTC के लिए, बात याद रखिए, सिर्फ MTC की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और इसमें जो है ना आपको हिंदी, इंग्लिश और अगर आप अलग रिलीजन से आते हैं तो आपका 13 अलग अलग लैंग्वेज में भी आपका टेस्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल आसामी है, कोई बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ है, फिर कोंकणी, मलयालम, पंजाब, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मराठी, उड़ी इसमें है। आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा उसमें आपको जो है ना मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछेंगे सेशन वन में जो है आपका मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछेंगे, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिक एबिलिटी 20 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स के। और सेशन 1 में जो है आपको सेशन 1 के फर्स्ट ये है, और सेकंड में जो है आपको रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग भी मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को 20 मार्क्स का रहेगा और 20 क्वेश्चन देंगे 60 मार्क्स के। और सेशन 1 में जो है आपको टोटल 45 मिनट मिलेंगे, ठीक है। और सेशन 2 में जो है आपका जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन रहेगा 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के। फिर इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के। इसमें भी आपको सेम टाइम मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई गई। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड इनटू सेशन 1 सेशन 2, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और दोनों जो है ना आपका सेम डे में होगा, एक ही दिन में आपको दोनों हो जाएगा। अगर आप सेशन 1 में आपका आंसर करेक्ट आता है तो आप जो आंसर देंगे कंप्यूटर के अंदर उसमें सेशन 2 का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसका भी आंसर देंगे। दोनों के लिए आपको 45 मिनट जो है आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर जो है टोटल आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। आपको कोई लंबा चौड़ा जो है ना लिखना नहीं रहेगा, आपको ऑप्शन रहेगा, आपको ऑप्शन पर टिक करना रहेगा। 13 अलग अलग रिलीजन में आपको जो है ना क्वेश्चन रहेंगे, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था वही सीन क्या मैं बता रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में, ठीक है ना। इंडिकेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिक एबिलिटी और रीजनिंग वाला। इसमें जो है ना आपको जैसे कि आप क्या क्या आपको याद करना रहेगा, क्या क्या आपको समझना रहेगा। आप प्रॉब्लम रिलेटिंग इंटीजर समझ लेंगे आप, जो कि 6, 7, 8 में आता ही है। होल नंबर आपको पता ही है क्या होता है, 0 से लेकर के अनलिमिटेड जो है यहाँ पर रहता है नंबर, 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4 ऐसा करके इन्फिनिटी, ठीक है ना। फिर LCM, HCF, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन, फिर फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, फिर बोर्ड मार्क्स, सबको पता है बोर्ड मार्क्स फिर क्या होता है, सबको पता है। फिर परसेंटेज, रेशियो एंड पोर्शन, वर्क टाइम, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, आपको पता है क्या होता है। ये सब बहुत सारे आपको, अगर आपने 6, 7, 8 पढ़ा तो आपको जो है ना इसका बेस आपको क्लियर होगा तो आप यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। आपको जो है ना इसका प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको इसका पूरा आपको जो है ना कंसेप्ट क्लियर है तो। इस तरीके से एरिया एंड पेरीमीटर का बेसिक क्वेश्चन वगैरह है यहाँ पर। फिर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ग्राफ, फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर, फिर डिस्टेंस एंड टाइम, ये सब चैप्टर जो है ना आ चुके हैं आपके, आप पढ़ चुके हैं सब, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी नहीं आता तो आप जो है लेक्चर वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल है जो इसका वीडियो डालता है, ठीक है। अब
देखो ये तो है रहा न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी। अब बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें जो है ना आपको जनरल लर्निंग एबिलिटी होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप सीख लीजिए। फिर से आपको डिकोडिंग, एनालिंग, फॉलोइंग, डायरेक्शन, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, जम्पलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको यहाँ पर रहने वाला है। फिर जनरल अवेयरनेस में क्या क्या रहेगा, देखो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड कल्चरल, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले बताया गया। और जो है ना 10th बेस आपको कुछ रहेगा, क्योंकि जो है ना इसमें 10th पास आपको बोला गया है ना, इसलिए। अब दो इंग्लिश सब्जेक्ट आपको क्या क्या रहेगा वो आपको बताया गया, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो अब बात करें तो MTS खता। अब बात करते हैं हवलदार, जो कैंडिडेट्स जॉब लेना चाहते हैं हवलदार में, तो उनके लिए क्या क्या यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। उनके लिए जो है ना, दो ये कौन सा वाला पहले जान लेते हैं। ये हवलदार इन CBIC एंड CBN वालों का है, ठीक है ना। अब देखो इसमें आपको जो है ना फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET बोलते हैं उसको, वो होगा। और ये मेल का कैटेगरी और ये फीमेल का कैटेगरी है, ठीक है। मेल को जो है ना दोनों को वॉकिंग करना पड़ेगा। मेल को 1600 मीटर दौड़ना भी सिर्फ 15 मिनट में, और फीमेल को 1 किलोमीटर सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ना भी 20 मिनट में, ठीक है ना। कितना ईजी है फीमेल के लिए, और मेल के लिए भी काफ़ी ईजी है, क्योंकि आपको 15 मिनट बहुत ज़्यादा होता है भाई, 15 मिनट बहुत ज़्यादा होता है, आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब द मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन CBI एज फॉलोज। तो ये कौन सा था, ये आपका था हवलदार इन CBN और PST। तो ये अलग है और ये अलग है, ये बात समझ लीजिए आप। दोनों एक ही है। इसमें जो है ना आपको वॉकिंग करा रहा था, और इसमें आपको हाइट, वेट, चेस्ट आपका बता रहा है, ठीक है। मेरे से मिस्टेक हो गया, दोनों एक ही कैटेगरी, दोनों एक ही जो है ना पोस्ट है, लेकिन इसमें जो है ना आपका हाइट बता रहा है। मेल के लिए जो हाइट यहाँ पर कंडक्ट किया गया है वो 157.5 सेंटीमीटर यहाँ पर रखा गया है, और चेस्ट जो है ना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और आपका फीमेल जो है ना उनके लिए 192 सेंटीमीटर रखा गया है, और 48 किलो जो है आपका यहाँ पर रखा गया है वेट, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिए। और यहाँ पर रिलैक्सेबल भी आपका रिलैक्स भी होता है जो है, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी वाइज जगह से बताया गया है, ठीक है। अब नीचे अगर आप आएंगे तो आपको जो है ना बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, जैसे एडमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन अब कैसे होगा। देखो मैंने आपको सिलेबस बता दिया, सबसे मेन चीज़ है ना आपको सिलेबस वगैरह जो है प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब जब एडमिशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी आपको क्या होने वाला है, आपके पास जो है ना आधार कार्ड का प्रिंटर होना चाहिए, वोटर ID कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज का ID कार्ड है तो वो आप ले सकते हैं। किसी कंपनी में, गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट में आप काम करते हैं तो उसका आपका एम्प्लॉयर ID कार्ड होना चाहिए। एक्स सर्विस में ना तो उसका ID कार्ड, मतलब उसका जो है प्रूफ डिस्चार्ज बुक आपके पास होना चाहिए। फिर आपके पास जो है ना एनी अदर बियरिंग ID कार्ड इशूड बाय सेंटर फोटो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है। अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, एक मतलब DVB कहते हैं इसको, ठीक है। और नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप लोग को जो है ना मैं आपको सबसे एक महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहता हूँ, नीचे इसलिए मैं जा रहा हूँ बार बार। यहाँ पर मैं इस इम्पोर्टेंट चीज़ की बात कर रहा था, यहाँ पर आप लोग को जहाँ पर काम करना है उस जगह का आपको प्रेफरेंस सेट करना है कोड में। आपको नाम नहीं लिखना है, आपको कोड में जो है ना नंबर आपको सेट करना है। फॉर एग्जांपल के तौर पे किसी ने हवलदार के लिए फॉर्म भरा है और वो उसको दिल्ली में काम करना है तो वो 18 नंबर सेट कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर रीजन बताया गया है NR, ठीक है। और कोई बंदा MTS के लिए फॉर्म भरा, उसको बिहार में काम करता तो वो 24 सेट कर लेगा। अब जैसे कोई बंदा मुंबई में काम कर देता है, उसने हवलदार के लिए फॉर्म भरा तो वो 47 नंबर जो है सेट कर लेगा। कोई बंदा MTS के लिए फॉर्म भरा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में काम करता है तो वो 44-45 सेट कर लेगा। कोई नागालैंड में काम कर देता है, त्रिपुरा, भोपाल, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल, सब स्टेट का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। कोई स्टेट है, कोई CC अलग होता है, स्टेट अलग होता है, ठीक है ना। कोई बंदा MTS के लिए फॉर्म भरा है, उड़ीसा में काम करना है, 32 सेट करेगा। MTS के लिए फॉर्म भरा है, झारखंड में काम करना है, 31 सेट करेगा, ठीक है। हवलदार कस्टम MTS में फॉर्म भरा है, कोलकाता निकोबार आइलैंड में काम करता है तो 29-30 सेट कर लेगा। MTS के लिए फॉर्म भरा है, उत्तर प्रदेश में काम कर लेगा, उसका मन है तो वो 25 सेट करेगा। प्रीफरेंस आपको सेट करना है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को बताया गया सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर जो है ना लास्ट डेट एक और मैं तो बता देता हूँ,
अगर आपको विंडो कस्टम मतलब आपको जो है ना करेक्शन करना है तो उसके लिए आपको 200 रुपये देना पड़ेगा। कितना रुपये देना पड़ेगा? 200। ठीक है, इसलिए मैंने इस पर फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाया है, वो वीडियो देख लीजिए, उसमें सारी चीज़ें बताई गई है। ठीक है, ताकि आपको 200 रुपये ना जाए। इसका लास्ट डेट 31 जुलाई है। लास्ट डेट के अंदर मत कीजिए, फॉर्म भर लीजिए। लास्ट डेट बहुत से लोग फॉर्म भरते हैं। ठीक है, इस चीज़ की तरह कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। ठीक है, और व्हाट्सअप चैनल को भी जो है फॉलो कर लीजिए। इस पर मैंने बहुत सारे जो है स्कॉलरशिप के ऊपर वीडियो बनाए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर। तब तक के लिए